नमस्ते, कॉस्मिक क्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पुनर्वसु नक्षत्र, नवीनीकरण और लचीलेपन का सितारा। नमस्ते, आज हम बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में से यह 7वां नक्षत्र है और यह नवीनीकरण, लचीलेपन और जीवन के चक्रीय स्वभाव का एक गहरा प्रतीक है। इसका नाम संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुनः यानी फिर से और वसु यानी प्रकाश या अच्छाई। इसका अर्थ है अंधकार और मुश्किलों के बाद फिर से प्रकाश और समृद्धि का लौटना। यह नक्षत्र मिथुन और कर्क राशि के बीच फैला हुआ है। इसके स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं और इसकी अधिष्ठात्री देवी अदिति हैं। यह नक्षत्र जीवन के उतार चढ़ाव की एक शाश्वत लय को दिखाता है। पुनर्वसु का सच्चा सार इसके मुख्य विरोधाभास को सुझाने में छिपा है, जो है विनाश और पुनर्जन्म के बीच का गहरा संबंध। सच्चा लचीलापन नवीनीकरण के इस चक्र के प्रति समर्पण करने से ही आता है। अब हम इसके पौराणिक और खगोलीय आधार को समझते हैं। पुनर्वसु की गहराइयों को समझने के लिए सबसे पहले आकाश में इसकी स्थिति और इसकी पवित्र कथाओं को जानना होगा। पुनर्वसु राशि चक्र में मिथुन राशि में 20 डिग्री से लेकर कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट तक फैला हुआ है। इसका मिथुन राशि वाला हिस्सा जिज्ञासा देता है, जबकि कर्क राशि वाला हिस्सा भावनाओं की गहराई जोड़ता है। इसके ग्रह स्वामी बृहस्पति हैं, जो इसे विस्तार, आशावाद और ज्ञान की ऊर्जा देते हैं। स्वभाव से यह एक चर नक्षत्र है, जो जीवन में बदलाव और यात्रा को दर्शाता है, और ये देवगण के अंतर्गत आता है, जो एक सात्विक और आध्यात्मिक स्वभाव को दिखाता है। पुनर्वसु की अधिष्ठात्री देवी है अदिति, जो देवताओं की अनंत माता है। देवी अदिति ब्रह्मांडीय गर्भ का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड के प्रकाश को जन्म देती है। उनका नाम ही असीम है, जो सीमाओं से मुक्ति, लचीलेपन और विस्तार करने की क्षमता प्रदान करता है। वैदिक कथाओं के अनुसार माता अदिति ने ब्रह्मांड को रोशन करने के लिए आदित्यों को जन्म दिया, लेकिन जब एक श्राप के कारण अंधकार छा गया, तब अदिति की प्रार्थना और तपस्या से ही प्रकाश का पुनर्जन्म हुआ और देवताओं को उनका स्थान वापस मिला। ये कथा दिखाती है कि सबसे बड़ा प्रकाश अंधकार से ही उभरता है। आइए अब पुनर्वसु के प्रतीकों और इसकी शक्ति को समझते हैं। इसका मुख्य प्रतीक है तीरों से भरा तरकश और एक धनुष। ये लक्ष्य साधने और अपने प्रयासों को फिर से वापस पाने की क्षमता को दर्शाता है, यानी दोहराव और सुधार। इसकी योनि बिल्ली है, जो जिज्ञासा, स्वतंत्रता और लचीलेपन का प्रतीक है। जैसे बिल्ली हमेशा अपने पैरों पर गिरती है, वैसे ही इस नक्षत्र के जातक भी मुश्किलों से उबर जाते हैं। इसकी ब्रह्मांडीय शक्ति है वसुत्व प्रपना शक्ति, जिसका अर्थ है अच्छाई और समृद्धि को फिर से प्राप्त करने की क्षमता। अब जानते हैं कि यह ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में कैसे प्रकट होती है। पुनर्वसु नक्षत्र के जातक आमतौर पर सौम्य, मिलनसार और बेहद आशावादी होते हैं। वे किसी भी झटके से जल्दी उबर जाते हैं। वे ज्ञानी, दानशील और दूसरों का पोषण करने वाले होते हैं, और शिक्षण तथा चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं। हालांकि कभी कभी वे चंचल और अस्थिर भी हो सकते हैं। शारीरिक रूप से इन जातकों का चेहरा गोल और सौम्य होता है, और उनकी आंखों में एक विशेष चमक होती है। और अधिक गहराई से समझने के लिए आइए पुनर्वसु के 4 पदों को देखते हैं। पहला पद मिथुन राशि में आता है और मंगल द्वारा शासित है। ये जोशीली पहल और साहसिक नवीनीकरण को दर्शाता है। दूसरा पद भी मिथुन राशि में है और शुक्र द्वारा शासित है। ये स्थिर विकास और कलात्मक बहाली पर जोर देता है। तीसरा पद मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश करता है और बुध द्वारा शासित है। ये बौद्धिक अनुकूलनशीलता और संवाद के माध्यम से उपचार को दिखाता है। चौथा पद पूरी तरह से कर्क राशि में है और चंद्रमा द्वारा शासित है। ये भावनात्मक पोषण और सहज नवीनीकरण पर केंद्रित है। इनके जीवन मार्ग और व्यवसाय भी नवीनीकरण के विषयों से जुड़े होते हैं। ये लोग सलाहकार, शिक्षक, चिकित्सक, कलाकार, लेखक या ऐसे किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं जहां सुरक्षा और विकास को बढ़ावा दिया जाता है। आपकी जन्मतिथि के आधार पर व्यक्तिगत वैदिक ज्योतिष रिपोर्ट के लिए www.cosmiccues.com पर जाएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे। नमस्ते।